कमरे में सन्नाटा था। हवा भारी लग रही थी। आरव दरवाजे की तरफ बढ़ा और कुंडी खोल दी। दरवाजा खुला। बाहर गलियारा खाली था। अचानक सीढ़ियों की तरफ से आवाज आई, टप टप टप। आरव धीरे धीरे बाहर निकला। रिसेप्शन। रामू काका। आरव नीचे पहुंचा। रिसेप्शन पर हल्की रोशनी थी। रामू काका बैठे थे। आरव, काका, यहां कोई बच्चा है क्या? रामू काका, तुमने आवाज सुन ली? आरव, हाँ, और वो हमारे कमरे के अंदर भी आई थी। रामू काका ने गहरी सांस ली। रामू काका, 10 साल पहले पीछे वाली सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था। आरव, किसका? रामू काका, एक औरत और उसका छोटा बच्चा। आरव, फिर? रामू काका, औरत वहीं मर गई। बच्चा झाड़ियों में फंसा रहा घंटों तक। आरव, कोई उसे लेने नहीं आया? रामू काका, नहीं, उसकी रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। रामू काका, उस दिन के बाद से कभी कभी वो आवाज सुनाई देती है। आरव, किसको? रामू काका, हर किसी को नहीं, बस उन्हें जिनके दिल में कुछ अधूरा हो। आरव, अगर वो किसी के पास आ जाए तो? रामू काका ने सीधे उसकी तरफ देखा। रामू काका, तो वो जल्दी नहीं जाता। आरव, फिर क्या करना चाहिए? रामू काका, उसे जवाब देना पड़ता है। आरव तेजी से ऊपर भागा। दरवाजा खोला। स्नेहा कमरे के कोने की तरफ देख रही थी। आरव, स्नेहा, क्या हुआ? स्नेहा, वो फिर आया है। आरव, कहां? स्नेहा ने धीरे से कोने की तरफ इशारा किया। स्नेहा, वहीं। कमरे का कोना पहले से ज्यादा अंधेरा था। धीरे धीरे एक छोटा साया दिखाई देने लगा। स्नेहा, तुम भी देख रहे हो? आरव, हां। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। भैया! स्नेहा ने डर कर आरव का हाथ पकड़ लिया। स्नेहा, ये हमें देख रहा है। साया धीरे धीरे थोड़ा और साफ हुआ। आरव, तुम क्या चाहते हो? कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर वही आवाज, थोड़ा साफ, भैया! स्नेहा पीछे हट गई। स्नेहा, ये पास आ रहा है। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। कमरे में ठंडी हवा फैल चुकी थी। कोने का साया अब साफ दिखने लगा। एक छोटा बच्चा, मिट्टी से सना हुआ, आंखें आधी खुली हुई। भैया! स्नेहा घबरा कर, आरव, ये और पास आ रहा है। आरव, रुको, भागना नहीं है। साया धीरे धीरे उनके करीब आ गया। अब वो कमरे के बीच में था। आरव, तुम क्या चाहते हो? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर बच्चे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। भैया, घर। स्नेहा, ये बाहर जाना चाहता है। तभी अचानक कमरे की लाइट तेजी से टिमटिमाने लगी। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। स्नेहा, आरव! बच्चे की आंखें अब पूरी खुल चुकी थीं। इस बार उसकी आवाज बदल गई। भैया, छोड़कर मत जाओ। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। स्नेहा की गर्दन पर फिर वही लाल निशान उभरने लगे। स्नेहा, ये मुझे पकड़ रहा है। आरव! आरव, नहीं, उसे छोड़ दो। अचानक आरव को रामू काका की बात याद आई। उसे जवाब देना पड़ता है। आरव, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। बच्चा रुक गया। सच? आरव, हां, सच। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। बाहर, होटल के पीछे की सड़क। आरव और स्नेहा नीचे भागे। बारिश शुरू हो चुकी थी। वही जगह जहां आरव ने पहले उस आकृति को देखा था। बच्चे का साया उनके साथ साथ चल रहा था। स्नेहा, यही है,
यही जगह। जमीन के पास पहुंचते ही साया रुक गया। भैया, बच्चे ने नीचे की मिट्टी की तरफ इशारा किया। आरव, यहां? आरव ने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। स्नेहा भी उसके साथ लग गई। कुछ ही देर में एक छोटा सा कंकाल जैसा ढांचा दिखाई दिया। स्नेहा, ये इसी का है। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की आवाज गूंजने लगी। बच्चे का साया अब उनके सामने खड़ा था। भैया, घर। आरव, अब तुम जा सकते हो। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर धीरे धीरे बच्चे का साया धुंध में घुलने लगा। आखिरी बार उसकी आवाज आई, भैया। और फिर वो गायब हो गया। अगली सुबह रामू काका उसी जगह खड़े थे। रामू काका, तुम लोगों ने उसे देख लिया था ना? आरव, हाँ, और हमने उसे वहीं छोड़ दिया जहां उसे होना चाहिए था। रामू काका ने हल्की सी मुस्कान दी। रामू काका, आज पहली बार ये जगह शांत लग रही है। अगली सुबह आरव और स्नेहा लैंसडाउन छोड़कर वापस लौट गए।